हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओवरलॉक या इंटरलॉक हाथ से कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम कोई कपड़ा सिलते हैं तो उसके किनारे से धागे निकलने लगते हैं, तो उसके लिए इंटरलॉक करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो हाथ से इंटरलॉक या ओवरलॉक कैसे करते हैं, ये आज मैं आपको सिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है और इसको हम किनारे से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस किनारे पे अपना इंटरलॉक या उसे ओवरलॉक भी कहते हैं तो वो करेंगे। तो मशीन से तो आपने कई बार इंटरलॉक करते हुए देखा था, लेकिन हाथ से इंटरलॉक करने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन एक बार हाथ सेट हो जाए तो उसके बाद बहुत ही आराम से इंटरलॉक हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सुई ली है जिसमें मैंने 4 फोल्ड में ही धागा लिया है। तो 4 फोल्ड में ही धागा लेना है और उसको नीचे से गांठ लगा लेनी है और दोनों किनारे हमें इक्वल रखने हैं। और अब हमें नीचे की ओर से अपनी सुई निकालते हुए इस तरह से सुई को ऊपर की ओर खींच लेना है और यहीं पे से हमें इस तरह से सुई को डालते हुए, इस तरह से ऊपर डालते हुए इसके ऊपर से धागा घुमाते हुए और हमें सुई को खींच लेना है। तो इस तरह से पहले हमें इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है यहीं पे और अब हमें आगे बढ़ना है। तो अब हमें हल्का सा गैप देते हुए और धागा हमारा घुमा हुआ है तो इस तरह से हम अपनी सुई को खींच लेंगे। और अब बस इसी तरह से हमें हल्का सा गैप देते हुए और हमारा जो धागा घुमा हुआ है उसी के अंदर से हमें अपनी सुई को इस तरह से डालना है और इसको खींच लेना है। तो इस तरह से ऊपर की ओर से लॉक होते जा रहा है हमारे किनारे और हमें इसी तरह से इक्वल गैप देते हुए और इस तरह से हमें ये टाँके लगाते रहने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी और आपको बहुत ही अच्छी आदत हो जाएगी और बहुत ही आराम से आप इसे कर सकते हैं। बस इसी तरह से हमें करते रहना है, इक्वल गैप देते हुए अपनी सुई को नीचे की ओर से ऊपर की ओर लाना है। अगर धागा घुमा हुआ है तो ऐसे निकाल लें, अगर धागा घुमा हुआ नहीं है तो उसके ऊपर से घुमाकर फिर सुई को निकालें। तो जैसे हम कोई कपड़ा सिलते हैं तो उसके जो किनारे होते हैं, किनारे के धागे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो इंटरलॉक करने के बाद वो धागे नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है अपना इंटरलॉक। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे किनारे एकदम बंद हो चुके हैं और बस इसी तरह से हमें अपना इंटरलॉक कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे हमारा धागा ख़त्म हो चुका है। तो धागा ख़त्म होने के बाद हमें लास्ट में इसमें गांठ लगा लेनी है, लॉक कर देना है इसको भी। और इस तरह से हमारी इंटरलॉक या जिसे ओवरलॉक भी कहते हैं तो ये कंप्लीट हो चुकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये ओवरलॉक कंप्लीट हुई है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।